18वीं लोकसभा के गठन को लगभग 2 वित्तीय साल पूरे होने वाले हैं। इस दौरान देश भर के सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए मोटा फंड मिला। लेकिन बिहार के सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो तस्वीर हैरान करने वाली है। कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अब तक 1 रुपए तक खर्च नहीं किए। पूरे मामले को सबसे पहले समझिए एमपी लैट्स क्या है और बिहार को कितना पैसा मिलता है। देखिए, एमपी लैट्स माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत हर सांसद को 5 साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 5 साल के कार्यकाल में कुल 25 करोड़ रुपए प्रति सांसद मिलते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि कुल संभावित जो फंड है वो है 1000 करोड़ रुपए। 18वीं लोकसभा की शुरुआती 2 वित्तीय वर्षों में हर सांसद को करीब 9 करोड़ 80 लाख रुपए मिल चुके हैं। देश और बिहार में कितना पैसा खर्च हुआ है अब समझिए। देखिए, देश भर में सांसदों ने अब तक 1389 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए। 548 करोड़ 26 लाख रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बिहार की बात की जाए तो बिहार में सांसदों ने सिर्फ 137 करोड़ 69 लाख रुपए ही खर्च किए। 394 करोड़ 46 लाख रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यानी खर्च के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि 6 सांसद नॉन परफॉर्मर बनाए गए। बिहार के 6 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने ना तो 1 पैसा खर्च किया, ना ही किसी विकास योजना का प्रस्ताव ही दिया। इनमें नाम शामिल है मीसा भारती का, आरजेडी से सांसद पाटलिपुत्रा से, ललन सिंह जेडीयू नेता है, मुंगेर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजीव प्रताप रूडी सारण से सांसद है, बीजेपी के नेता हैं, संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से सांसद, बीजेपी नेता, शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र की सांसद है, समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की नेता हैं। करीब 10 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद इन सांसदों के क्षेत्रों में सांसद निधि से एक भी विकास कार्य शुरू नहीं हुआ। ललन सिंह को मिला 9 करोड़ 80 लाख रुपए। हालांकि कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्होंने एमपी लैट्स फंड का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा खर्च करने वाले सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, अररिया से ये सांसद है, बीजेपी के नेता हैं, वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं, लोजपा रामविलास की नेता हैं, विजय लक्ष्मी देवी सीवान से सांसद हैं, जेडीयू की नेता हैं। इसके अलावा राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से सांसद, सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद, रामप्रीत मंडल झंझारपुर से सांसद, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से सांसद, राजेश वर्मा खगड़िया से सांसद, दिलेश्वर कामत सुपौल से सांसद, गिरधारी यादव बांका से सांसद। इन सांसदों ने निधि को कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर उतारा है। अब समझिए कि विकास योजनाओं का प्रस्ताव देने में आगे कौन है। देखिए, खर्च से पहले योजनाओं का प्रस्ताव देना जरूरी होता है। इस मामले में सबसे आगे है सुधाकर सिंह, जो कि बक्सर से आरजेडी के सांसद हैं। इन्होंने 12 करोड़ 8 लाख रुपए के कार्यों की सिफारिश की है। 9 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव देने वाले सांसद कौन है? तो प्रदीप कुमार सिंह है, वीणा देवी है, राजा राम सिंह है, विजय लक्ष्मी देवी, सुदामा प्रसाद, मोहम्मद जावेद किशनगंज से सांसद हैं, अरुण भारती। और इसके साथ ही जो सक्रिय सांसद हैं उनमें राधा मोहन सिंह, मनोज कुमार, सुरेंद्र प्रसाद यादव, अभय सिन्हा, जीतन राम मांझी का नाम शामिल है। अब समझिए ये रिपोर्ट अहम क्यों है। देखिए, एमपी लैट्स सांसदों के पास मौजूद वो सीधा जरिया होता है जिससे वो अपने इलाके की तुरंत जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर पैसा खर्च नहीं होता तो इसका सीधा मतलब है सड़कें नहीं बनी, स्कूल अस्पताल अपग्रेड नहीं किए गए, बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं। करीब 1000 करोड़ रुपए के दायरे में बिहार के सांसदों का ये प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।